तबीयत का सुनाओ। ओए होए, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बुखार है। ओए होए होए होए, ये भी सारी दवाइयाँ तो समझ पूरे घर में भर गई हैं। ये देखें, ये भी राबिया की सिरप रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो भाई, क्या हाल है? सवेरे सवेरे शाय खावन आ गई, वर्दी पा रहे स्कूल वन, स्कूल कहनी क्या वन कहनी मैं सुबह सुबह इधर आ गया। अच्छा बेटा, कैसी तबीयत है अभी? हैं कल जी इसका चेकअप वेकअप हो गया था। अभी आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे रिपोर्ट्स वगैरह भी इसकी शेयर करूँगा। बस दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा। आज स्कूल जा रही हो? चलें फिर। अभी ये 20 तुम्हारे हैं, 20 जवाद के हैं और 20 हादिया को दे दिए। हाँ, तुम्हारे वाले 20 कौन से हैं? और ये जवाद के हैं। और जवाद क्या कह रहा है? क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा पापा कर रहे हो, मैं जमा कर रहा हूँ पैसे। पहले तुम्हारे कितने जमा हो गए? पहले मेरे 600 है। पहले तो 800 थे, 200 उठा लिया उसमें से। सुबह के 9 बज रहे हैं। मिस्त्रियों ने इतना तंग किया हुआ है कि अभी तक नहीं आए। रात को हमने खाई थी जी बिरयानी और चाय, और ये चम्मच बिरयानी कल हमें नसीब हुई है जी। वो भी हम खानपुर सिटी गए थे तो वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? कैसे से जा रहे हैं? खुश है बात है। दवाई पी ली तुमने? हाँ मैंने दवाई पी ली। मेरे लिए दुआ करना। मेरी कल से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। रात भी पूरी जाग जिसम में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसको दर्द है। तो अभी मुझे एक तो मिस्त्री अभी तक नहीं आया राबिया। क्या करना चाहिए? ऐसे मिस्त्रियों का पैसे भी एडवांस में लेके चले गए। बहुत मैंने अभी दूसरे मिस्त्री को फ़ोन किया, वो आ रहा है, वो आके काम हमारा फाइनल करेगा। ठीक है। और इनसे जो है ना हम हिसाब करेंगे। अभी इनको दोबारा काम पे नहीं रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सुबह बहुत मुश्किल नाश्ता किया तुमने? नहीं, नाश्ता दिल ही नहीं कर रहा। सुबह सुबह तो ऐसे ही दवाई पी ली तुमने? खाली पेट कितनी उल्टी हुई है? दवाई ऐसे ही पी ली? हाँ जी। नहीं, उठो थोड़ा सा नाश्ता कर लो, मैं भी नाश्ता करूं। और बच्चे जी स्कूल जा चुके हैं। और जैसे आपको टाइम दिखाया 9 बज रहे हैं पूरे। आ जाओ, उठो, शाबाश, आ जाओ। अरे नहीं, हादिया की तबीयत ख़राब थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है हादिया की तबीयत। गूगल हुआ है। कमेंट्स को जवाब ऐसे दिया जाता है जी, ये देख लें आप। अच्छा कि नहीं, हादिया की तबीयत। हादिया तो लिखा नहीं, तूने हादसा लिख दिया है। 12:30 का टाइम है और मैं अभी जो है ना, वैसे इसके आने से काफ़ी सारा फ़ायदा हो गया है। क्योंकि मैं अभी जो है ना मवेशी मंडी से आ रहा हूँ। बकरा लेने के लिए गए थे। ये देखें बकरे का जो है ना, इधर ये पड़ी हुई है मेंगनी है। अभी जो है ना मैं शहर से मंडी से आ रहा हूँ। और अभी कहाँ जाना है? तुम्हारी मम्मा की दवाई लेने। राबिया की तबीयत जी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी अंदर जाता हूँ, फिर उसको लेके जाना है शहर। बगा गया हुआ था, अभी 1 बजने वाला है, घर पे पहुँचा हूँ। और राबिया की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। राबिया, राबिया, ओए होए, ये तो सोई हुई है। राबिया, क्या हुआ? बुखार है? ओए होए, काफ़ी ज़्यादा बुखार आ रहा है। राबिया उठो, उठो, तुम्हारी दवाई लेके आता हूँ। मंडी से आ गया हूँ मैं बकरा लेके ना। बकरा भी तुमने नहीं देखा? हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। अच्छा उठो, डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। उठो, शाबाश। गाड़ी बाहर खड़ी की है मैंने। उठो, उठो, शाबाश, उठो, 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 उठो। काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया जिसको। सुबह हालांकि जब मैं मंडी गया हूँ सुबह, आप पिछले क्लिप में भी आपने देखा है कि उस वक्त थोड़ी नॉर्मल थी। लेकिन उनकी ठंड लगी हुई है। क्या हीटर देखें जी चल रहा है, ठंड लगी हुई। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है मुझे। पाँव ठर के बर्फ़ हुए है मेरे, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ठंडे पड़े हुए मेरे पाँव। अल्लाह पाक करम करे। चलो उठो, दवाई लेके आते हैं। उठो, शाबाश, उठो, 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 हाथ दो, उठो, शाबाश, बुर्खा पहन लो। उठो, 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 शाबाश। आवाज़ भी बिल्कुल चेंज हो गई है राबिया की। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, शाबाश। बिल्कुल जिसम ऐसा बुर्खा ले आऊं? ऐसा दुख रहा, मेरा जिसम टूट रहा है ऐसा। ओए होए होए, अल्लाह पाक करम करे। लेकिन मुझे मंडी भी तो लाजमी जाना था कज़न के साथ, तुम्हें पता है। मैं यही बहन भाइयों को कह रहा था कि गाड़ी लेने से ना काफ़ी सारा फ़ायदा हो गया। जब जैसे अब बकरे वगैरह लेने थे, कज़न के साथ गया हूँ, मतलब कि काफ़ी सारा फ़ायदा भी हो जाएगा। अगर दूसरी गाड़ी करवाते तो वो तो 1000 रुपये किराया ले लेते। हाँ ना, काफ़ी सारा फ़ायदा हो गया। तो बकरा कैसा लिया? बकरा वाइट और ब्लैक है। अच्छा है। हाँ अच्छा है, इंशाल्लाह जी आपके साथ वो भी जो है ना शेयर करेंगे। वो हमारी एक बहन थी। मैंने राबिया अहमद व्लॉग मरते हफ्ते बनाया, उसमें बताया कि अहमद बकरा लेने गए हुए, वो राबिया लाइफ पे आपको मिलेगा।
अच्छा उसका व्लॉग भी बना लिया बुखार में? बर्तन हफ्ते बनाया, अब यकीन करो मुझे पता ही नहीं लगा, सो गई थी। बच्चों को 12 बजे मैंने बच्चों को मंगवाया। ओए होए। और ये पर्ची आई भी आपकी, किस चीज़ की? वो सीमेंट वाले की होगी। पता नहीं कहाँ रख दी मैंने पर्ची, सीमेंट वाले की। सीमेंट वाले की है ना? हाँ सीमेंट खत्म हो गई थी, सुबह मैंने कॉल। 14,600 रुपये बिल है। 14,600 रुपये। किराया मैंने उसे दे दिया है। कितने 20 बोरियां उतार के गया ना? हाँ जी, 300 रुपये किराया दिया। अच्छा ये लो बुरखा, यही है तुम्हारा? कौन सा वाला पहनती हो, ये वाला? ब्लैक। चलो उठो शाबाश, बुरखा पहन लो, मैं तुम्हारी दवाई लेके आ जाऊँ, फिर जो है ना बहन भाइयों के साथ मस्जिद आगे वीडियो शेयर करेंगे। काफी बहन भाई परेशान थे ना हादिया की वजह से, मैंने राबिया अहमद हादिया की रिपोर्टें भी दिखाएंगे दिखाई है मैंने, इंशाल्लाह। इधर भी दिखाएंगे जी इंशाल्लाह। हाँ जी। ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बस गाड़ी में बैठ गई, मैं भी आ रहा हूँ। चूचू मैं वेंदा पिया चाची तेरी तो दवा गिनण, बुखार है मतलब पारा तो कम दी घर दी भी, ठीक है इसके जिम्मे लगा के जाता हूँ ना, माशाल्लाह ये समझदार है, ठीक है ना? चले चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे कजन जा रहा है और पीछे मैं जा रहा हूँ। वो सवारी ले गई वो सवारी कहीं छोड़ने के लिए जा रहा है और मैं राबिया की दवाई भी लेने जा रहा हूँ। आज 2 इंजेक्शन है, पिछली दफा 3 लगे थे। आज 2 इंजेक्शन है। ये तुम क्यों लेके आ गई हो? ये वो डॉक्टर को देखे आओ, जाओ इंजेक्शन करेंगे। अभी 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 डॉक्टर को पूरा बताया ना, जिस्म में दर्द वगैरह सब कुछ। हाँ जी। हाँ? पहले से सहला रही है खुद को। अहमद तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। क्यों? दवाई लेने के लिए लेके आता हूँ। ठीक कह रही है है तुम मेरे, मैं दुश्मन नहीं हूँ, बीमारी दुश्मन होती है। अगर तो मेरा बड़ा दुश्मनी में कुछ टीके लगे नहीं। अब मैंने थोड़ी कहा है कि बीमार तुम हो जाओ और फिर इंजेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई इधर से भी भर के तैयार है इंजेक्शन, इधर एक इस तरफ लगा लो, एक उस तरफ लगवा लो। ये नेरो भी आंदा है, 2 इंजेक्शन माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। बस इधर इधर करो, इधर करो, ये बस 2 ही है ना, बाकी तो सारी जी, बाकी सारी टैबलेट्स हैं अब, ये सारी की सारी। चले हाँ, मैं ये इतना अभी 2 भागती इंजेक्शन हूँ, और लेके आओ। इतना भागती हूँ बीमारी से, बीमारी उतना ही मुझे पकड़ लेती है। चलें अभी। ये देखें, ये भी राबिया की सिरप रखी हुई है, ऑल कफ, ये कोई कफ सिरप है, ये राबिया की तस्बीह है, रात को वेट करती है। ये भी सारी दवाई हैं तो समझ लें पूरे घर में भर गई हैं। शहर से वापस आ गए, राबिया को मैंने कहा आते ही तुम आराम कर लो, क्योंकि हादिया की भी तबीयत कल से ठीक नहीं है। खैर सुबह थोड़ी फ्रेश थी, अल्लाह का शुक्र है, स्कूल भेजा मैंने इसको, स्कूल गई थी और अल्लाह का शुक्र है। अभी कैसी तबीयत है बेटा? चलो माशाल्लाह, हादिया जो है ना वो तो अभी माशाल्लाह ठीक हो गई है। और राबिया को काफी बहन भाई कहते थे सीटी स्कैन करवाओ, तो डॉक्टर फैसल ने मना किया सीटी स्कैन के लिए। वो कहने लगे कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं, कमजोरी है, खून की कमी है, जिससे सीटी स्कैन नहीं, कोई कमजोरी पूरी करवाएं, इसकी कमजोरी पूरी होगी तो दर्द खत्म हो जाएगा। और राबिया को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी हुई है, देखें जी हीटर चल रहा है और आते ही रज़ाई में लेट गई है। वैसे राबिया गाड़ी लेने का बहुत सारा ज़्यादा फ़ायदा हो गया, देखो ना अभी आराम से, तुम भी हवा नहीं लगी, शीशे वगैरह बंद करके अंदर बैठ गई थी और सुकून से दवाई वगैरह भी लेके आ गए हैं। और कल जैसे हादिया की भी दवाई लेके आ गए थे, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। बाकी जी आप बहन भाइयों को बताता चलूँ कि अक्सर कमेंट्स थे कि आप जो है ना हादिया की आई टेस्ट करवाएं, तो वो मैंने कल पहली फुर्सत ही करवाया था आई टेस्ट। और ये हादिया की जो है ना आई टेस्ट रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप हादिया। और ये डॉक्टर तारिक शाद आई स्पेशलिस्ट हैं, आँखों के अमराज, और उन्होंने जो है ना ये क्लियर करार दिया है कि हादिया की आंखें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी पता चल गया कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कल हादिया का ABC टेस्ट लिया था और मेरी बेटी ने जो है ना डॉक्टर को पूरी ABC जो बोर्ड पे होती है, वो छोटे छोटे से LCD पे वो सारी इसने सुना दी थी। बहुत खुशी हुई मुझे। कि खून की कमी है, खून की कमी पूरी करें। और ये वाला हादिया का सिरप है वायोफास B, और एक ये दिया था कैल्शियम, और एक ये दिया था ब्रोफेन, क्योंकि बुखार भी रहता है ना इसको। एक ये इसकी आई ड्रॉप्स हैं हादिया के, और इसके साथ फिर ये वाली मेडिसन है, ये भी हादिया की है।
और खैर दवाइयाँ जो है हादिया खा रही है, अल्लाह पाक करम करेगा जी। और ये इसके दूसरे डॉक्टर की रिपोर्ट है, डॉक्टर फैसल जिसने हमें सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है जी, जो बच्चों का। दोनों मियाँ बीवी हैं। ये डॉक्टर फैसल जमील बचगान, और ये उन्होंने जो रेकमेंड की थी दवाइयाँ। इधर उसकी वाइफ का नाम लिखा हुआ लेडी डॉक्टर। तो तुम्हारी दवाइयाँ अभी तुम्हें क्या मैं चाय वगैरह बना दूँ? चाय बना दो। मुँह का जायका एकदम से चेंज हो गया इंजेक्शन लगने से। मेरे ये बाजू नहीं उठ रहा बिल्कुल भी, मुझे लग रहा हड्डी पे इंजेक्शन लगा। नहीं हड्डी पे नहीं लगा, वो दवाई नहीं चली होगी। तो फ्रिज के अंदर कोई थोड़ी बहुत बर्फ़ नहीं पड़ी होगी? नो। तो मैं थोड़ी सी रख दूँ बनने के लिए, उसकी टकोर कर लेना। हाँ, उससे फिर ना दवाई जो है ना अच्छे तरीके से अहमद उससे ठंडी गोड़ा बन जाएगा, दवाई ठहर जाएगी वहीं। नहीं करें। बर्फ़ की तासीर गर्म होती है, वो दवाई जो है ना फैल जाएगी। तो मैं तुम्हारे लिए पहले चाय बना देता हूँ। हाँ चाय बना। चाय पी के फिर तुम मेडिसिन वगैरह जो टैबलेट्स वगैरह हैं वो खा लो। हमारे इलाके के रोड ऐसे हैं कि बाहर जाओ फिर वापसी आओ तो ये देखें इतनी ज़्यादा मिट्टी चढ़ जाती है, पूरी गाड़ी मिट्टी से भरी हुई है। और अभी जो सामान लेके आए हैं, ये राबिया के लिए फ़्रूट लाया हूँ किन्नू, और ये गाजरें लाया था हादिया के लिए, हाँ, ताकि उसको जूस वगैरह बना के देंगे, जूस पिएगी। बाकी इस तरफ कोई आलू प्याज वगैरह रखे हुए हैं, और वो पकवान नहीं था घर का, वो भी साथ लेके आऊँ। तो अभी राबिया के लिए पहले चाय बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये राबिया को दूंगा, ये फ्रूट खाएगी। चाय मैंने बना ली थी कहवा। राबिया पत्ती ज़्यादा तो नहीं चली गई, देखो मुझे बनानी तो आती नहीं है। ये लो देखो कहीं ज़्यादा पत्ती तो नहीं है। हाँ बिस्मिल्लाह, माफ़ करना हाथ उल्टा था, पत्ती बहुत ज्यादा पत्ती ज़्यादा हो गई, मुझे पता नहीं है ना, मैंने कहा कहीं देखो जब बीवी बीमार होते हैं तो ये हाल होता है। देखो कितने तेज पत्ती है इसमें, मुझे अब क्या पता। काला स्या कावा करा हुआ है। मैं तो दूसरी चाय की तरह इसके अंदर पत्ती डाल दी मैंने, ऐसे अब थोड़ी जैसे मुझे आता। चलो एक घूंट पी के तो देखो, कड़वी तो नहीं हो गई, वरना मैं दोबारा बना दूँ। बस सही है। गोलियाँ दूँ? नहीं गोलियां रात की हैं। हाँ रात को दूध ले आऊँगा, दूध के साथ खानी है, ऐसे नहीं खानी है। हाँ। मैं ज़रा मस्जिद को देख के आ जाऊँ, ठीक है? क्योंकि दूसरे मिस्त्री तो आए नहीं थे, एक दूसरे नया मिस्त्री लगाया, उसको देख के आऊँ काम वाम, ठीक है? हाँ जी। और बहन भाइयों को भी दिखा दूँ मस्जिद का काम, और मेरे क्योंकि बहन भाइयों- रोज़ाना जो है ना दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। बहन भाइयों, मेरी मेहनत को अल्लाह पाक रंग लगाए, मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर और ऊपर हो जाएं। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तुम्हारी मेहरबानी होगी। देखो कितनी मेहनत कर करके मैं बीमार भी पड़ गई। चले अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह जी। बहुत जल्दी राबिया फिर से वही हंसती खेलती हुई आपके सामने हाजिर होगी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जब दुआएं देंगे आप। इंशाल्लाह। भाई को बता रही है कि मेरे बाजू दोनों सीधे नहीं हो रहे। अभी मैं इसको बाहर ले आया हूँ धूप में, मैंने कहा थोड़ी सी धूप सेक लो, थोड़ी एनर्जी मिल रही है। भाई कह रहा है बाजू क्या होते हैं? क्या बाजू का पता नहीं है, कंधों में दोनों में। मोंडे बोले। हाँ मोंडे बोले। तो मैंने अभी कहा है कि चलो मेरे साथ थोड़ा सा। असल में ना मैं आपको बताऊं कि मियाँ बीवी समझ लें गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया भी पंचर हो जाए तो दूसरे पहिए के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है, और समझ लेंगे फिर पूरी गाड़ी को लेके फिर एक ही टायर को चलना होता है। चाय आपके सामने थी जी जो मैंने बनाई है, मुझे तो पता नहीं चलता कि कितनी पत्ती डालनी है, कितना क्या डालना है। चलो भाई तुमने कबूल तो कर लिया। हाँ कबूल कर लिया, पीनी तो है। अभी मिसाल देता है सराय की, मैं गाल पहिए तो बजाम नहीं पाएगी। अभी राबिया को लेके जा रहा हूँ थोड़ा, मैंने कहा बाहर भी चलो, मिस्त्री आज आए नहीं है और दूसरा मिस्त्री लगाया है, काम हो रहा है घर मस्जिद का, और वो चल के आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी। यहाँ से अभी देखें जी मस्जिद माशाल्लाह हमारी सहन हो गया है। और आज जो मिस्त्री है, इस मिस्त्री को शायद आपने पहले देखा होगा, एक दफ़ा पहले पकोड़े खाने के लिए आया था हमारे पास। और ये मिस्त्री, अस्सलाम वालेकुम मिस्त्री साहब, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? ये मेरे कज़न है, खालाजाद कज़न है। राबिया को कह रहा है कि आज मैं काम पे आया हूँ तो आपने मुझे देख के बहाने बना लिए। कल कानपुर में इकट्ठे थे ना, इन्होंने नजर लगाई है। वो कल खाला की तरफ हम गए थे ना, तो भाई भी वहाँ आए हुए थे ना, तो मेरी और खाला है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहाँ पर उनको पूछने के लिए ये भी इत्तफाकन वहाँ से। इनकी भी खाला है? हाँ जाहिर सी बात है, मेरी खाला तो उनकी भी खाला ही होगी, क्योंकि हम दोनों खालाजाद हैं। तो आज भाई को बुलवाया था, क्योंकि हमारे जो मिस्त्री थे कल हम चले गए थे उधर खाला की तरफ, और उन्होंने कल सारे दिन में ना सिर्फ ये लंटर की भराई की थी। इधर से इनकी नजर लगी और मैं बीमार पड़ गई। इनकी क्या नजर लगी? ये कल कानपुर में थे ना, वहीं पे थे ना।
सच मसाद मसाद मैं तो डिठाई का नहीं काट के तो बेच यही मैं उधर ही खाना खा रहे थे ना, मुझे कह रहे थोड़ा खाना, थोड़ा थोड़ा खाना। वही नजर लगी है मुझे, वही लगी है नजर। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना कज़न ने आके काम को थोड़ा खींचा है। ये देखें जी आज माशाल्लाह मस्जिद का जो सहन है हमारा, ये आप सबके सामने है जी माशाल्लाह। यहाँ से जो है ना ये दीवार आ गई ऐसे पूरी, और इसी के ऊपर तकरीबन 2.5 फीट से ज़्यादा, यहाँ से तकरीबन ये 4 रद्दे 1 फीट, ये 4 रद्दे 1 फीट, और ये यहाँ तक जो है ना स्टील का ग्रिल है। स्टील का ग्रिल ऐसे घूम के ऐसे और ऐसे चले जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह आज जो है ना यकीन माने कि वहाँ से नज़र आ रही है मस्जिद का सहन और ये सब चीज़ जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद, मुझे एक आइडिया आया। ऐसे हमारी ये दीवार में भी पानी नहीं जाएगा। हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर लगाते हैं हम टफ टाइल। देखे, एक सुने मेरी बात, यहाँ लगाते हैं हम टफ टाइल और 2 फुट की हम क्यारी छोड़ के टफ टाइल वहाँ लगाते हैं, सही है ना। और यहाँ पे भी इसी तरह से, हाँ, और उनके अंदर हम यूचदार पौधे लगा देंगे और बीच में हम टफ टाइल लगा देंगे। इतना खूबसूरत लगेगा ना वो डिज़ाइन, मैं आपको क्या बताऊँ। चलो मुझे घर चल के कापी पे समझा देना। हाँ जी कापी पे, लेकिन मेरा जो जहन है जी, मेरा ये जहन है कि वहाँ पर 4 फीट की जो है ना ऐसे, क्योंकि जो मस्जिद का दरवाज़ा है मेन, उसके 4 फीट के सामने ऐसे टफ टाइल लगा के, बाकी ये हिस्सा गार्डन वो हिस्सा गार्डन। हाँ जी, और मैं बताऊँ क्यों, कि अगर हम इसे कच्चा रखते हैं, बारिश आती है तो यहाँ के गंदे पैर सीधे अंदर जाएंगे। नहीं वहाँ पर तो नहीं, वो रास्ता तो पक्का होगा हमारा। भले भले अहमद, तुम कह रहे हो ना यहाँ पे हम गिरासी प्लाट बनाने के लिए कह रहे हैं ना, लेकिन गिरासी प्लाट नहीं, मैं कह रही हूँ सिर्फ ये यहाँ कोनों कोनों में क्यारी बना देते हैं और बीच में हम लगा देते हैं टफ टाइल नवाज भाई वाली, जैसे नवाज भाई के घर में लगती है। आपने भी जी लाजमी हमें कमेंट्स सेक्शन में लाजमी बताना है। राबिया कह रही है कि सिर्फ यहाँ पर 2-2 फीट की क्यारी बना के बाकी सब पक्का कर देते हैं। और फूल लगा देते हैं हम, यूं करके गुलाब के फूल। वो तो फूल तो लगेंगे, गुलाब के फूल लगेंगे वो, और उससे ना हमारी ये दीवार की बचत हो जाएगी, दीवार में पानी नहीं जाएगा। अब आपने भी मशवरा लाजमी देना है जी, हम आपकी मशवरा लाजमी चाहिए। यहाँ टफ टाइल और यहाँ क्यारी आ जाएगी, दीवार से हट जाएगा पानी। हाँ जी, देखा मेरा आइडिया सबको पसंद आते हैं, अहमद नहीं मानते मेरा आइडिया, जब भी नुकसान उठाते हैं। चलें जी, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। हाँ जी, मैं मामू के घर पर आई हूँ। मामू बोलो कि आज कमान की ट्राली उठी है चावल खाने के लिए, और अहमद मुझे यहाँ मामू की तरफ लेकर आए हैं। वो बैठे दाढ़ी बनवा रहे हैं। ये इधर कुदरतन आया हुआ था, मैंने कहा इधर ही सही है। राबिया ने अपना हिस्सा वहीं खा लिया था। ये बच्चों का हिस्सा है, मेरा हिस्सा है जी ना जी। मामी कह रही थी कि ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम ले जाओ। बच्चों के लिए दिए हैं। कुछ भी बनाती है मामी, छुपा के रखती जरूर है हमारे लिए। हाँ जी हाँ जी, मामी ने मुझे भी दिया, कहने लगी राबिया का बुखार से ना मुंह खराब होया हुआ जायका, राबिया थोड़े से ये खा लो। मैंने थोड़े से खाए हैं, बाकी मैंने ऐसे रख दिया। मामी उसने उसी में दोबारा डाल दिए हैं, बच्चों के लिए और अहमद के लिए। जी थैंक यू सो मच। इसके ऊपर ये तो बंद करो, मैंने बहन भाइयों को दिखाने के लिए किया ऐसे। हाँ फिर वो कहेंगे कि आप ऐसे ही लेके जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, प्लेट ऊपर ढकी हुई है। वहाँ से आते हुए यहाँ तक बेगम साहबा की बिल्कुल ही तबीयत खराब हो गई। जवाब दरवाज़ा खोलो। ताला खोलो, पैरों में सांस नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया। चलो अल्लाह पाक करम, अभी चल के लेट जाओ। ये तो मैंने तुम्हें इसीलिए बाहर थोड़ी देर लेके आया था, मैंने कहा था चलो थोड़ी देर चहलकदमी हो जाएगी थोड़ा सा ना। असल में पड़े पड़े भी इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। मैं सारा दिन तो अच्छा जी बहन भाइयों, आप सबसे एक मशवरा हमें रिक्वायर्ड है कि जैसे अभी ये गाड़ी तो समझ लें कि आ गई, अब इसको खड़ा करने का जो है ना हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये सुबह ऐसे नहा रही होती है पानी में कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आगे भी नहीं जा सकती क्योंकि आगे बंद है, और आगे यहाँ पर भाई भी सोते हैं, और इधर हम खड़ी भी नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर में हमने यहाँ पर वो करना है, डाइनिंग टेबल वगैरह भी इधर रखनी है या कुछ करना है। अब ये समझ लें कि कोई प्लानिंग होती है ना, बंदे की गाड़ी लेता है तो फिर उस हिसाब से वो पहले अपना सब कुछ कर लेता है, लेकिन मेरी तो ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं थी, लेकिन ये समझ लें ज़बरदस्ती थोपी गई है। तो फिर आप बहन भाइयों ने मुझे बताना है कि इसको मैं कहाँ पर एडजस्ट करूँ ताकि ये इधर घर में ही रह जाए और हमारा भी जो है रास्ता वो भी खुला रहे, और ये भी ओस वगैरह से, इन चीज़ों से जो है ना ये बच जाए। आप बहन भाइयों का मशवरे का जो है ना मुंतज़िर हूँ। आपने मुझे लाजमी बताना है। मेरा ये पूरा घर आपके सामने है, जहाँ पर भी आपको कोई अच्छी सी जगह मुनासिब नज़र आती है तो आप सब ने मुझे लाजमी गाइड करना है। तो बेगम साहबा जी आके फिर लेट गई हैं और मुझे जाना है अभी होटल पे बच्चों के लिए खाना लेने के लिए। तो आप बहन भाइयों से भी चाहेंगे जी इजाज़त इस दुआ के साथ कि आपने राबिया के लिए और हादिया के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है जी। हमें दीजिएगा इजाज़त, आप बहन भाइयों से होगी जी हमें अभी कल मुलाकात इंशाअल्लाह।
और इंशाल्लाह कल राबिया की तबीयत अल्लाह करेगा बेहतर होगी। तो जब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।